आप सभी को नमस्कार। मैं बरखा सोनी, स्वागत है आपका बीजेएस न्यूज मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। खबर गुरुग्राम से बीजेएस न्यूज मीडिया के संवाददाता जोगिंदर सिंह कटारिया की रिपोर्ट। भाजपा के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में गुरुग्राम में विकास की नई इबारत लिखी गई है। जाम से निजात दिलाने के लिए एक और जहां सड़कों व अंडरपास का निर्माण किया गया है, वहीं पुराने गुरुग्राम को मेट्रो से जोड़ने का कार्य भी धरातल पर प्रगति पर है। गुरुग्राम के घरों से कूड़ा उठाने वाली इको ग्रीन कंपनी अपने कार्य को सही रूप से अंजाम नहीं दे रही थी। प्रदेश सरकार ने अब उसका टेंडर रद्द कर दिया है। इस कंपनी की कार्यप्रणाली से शहरवासी बड़े परेशान थे। अब गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था पहले से अधिक बेहतर होगी। उक्त उद्गार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रविवार को सेक्टर 10 स्थित सामाजिक संस्था जन कल्याण सभा द्वारा निर्माण किए जाने वाले जाट भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान गुरुग्राम की चरमराती सफाई व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार से यह मांग रखी थी कि इको ग्रीन का टेंडर रद्द किया जाए, जो सरकार ने अब कर दिया है। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए और आम जन की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए। उन्होंने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस भवन का लाभ हर समुदाय के लोगों को मिलेगा और उन्होंने भवन निर्माण में सहायता करने का आश्वासन देते हुए आर्थिक सहायता की घोषणा भी की। संस्था के प्रधान प्रतिम सिंह व महासचिव मनोज श्योराण ने बताया कि कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनगढ़ किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। उनके वयोवृद्ध पिता मोहम्मद सिंह व उनके पुत्र आदित्य धनगढ़ शामिल हुए। हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया, जिसमें यजमानों और संस्था के सदस्यों ने पूर्ण आहुति दी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने की। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाएं वसुवैध कुटुंबकम की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। इसी विचारधारा से समाज की भी प्रगति होती है। बराला ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी महापुरुषों का सम्मान करती है, इसलिए विभिन्न समुदायों के महापुरुषों की जयंती का आयोजन भी प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता आ रहा है। उन्होंने कहा कि किसान हर समुदाय के हैं और उनका देश प्रदेश के विकास में बड़ा योगदान रहा है। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति है। वर्तमान पीढ़ी को भी अपने बुजुर्गों के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों से आग्रह किया कि भवन निर्माण में वे पूरा अपना योगदान दें। उन्होंने 11 लाख रुपए की धनराशि संस्था को देने की घोषणा की। इसी प्रकार भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने अपने आम जन से संस्था के भवन निर्माण के लिए आर्थिक सहायता करने की अपील भी की और उन्होंने आगे कहा कि जब तक भवन निर्माण पूरा नहीं हो जाता, वह प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि संस्था को देंगे। सभा के प्रधान ने बताया कि प्रदेश मंत्री महिपाल टांडा ने भी 11 लाख रुपए संस्था के भवन निर्माण के लिए देने की सूचना दी है। टांडा सरकार की बैठक में व्यस्त होने के कारण इस कार्यक्रम में नहीं आ सके थे। प्रीतम सिंह का कहना है कि समुदाय के लोगों ने दिल खोलकर संस्था के भवन निर्माण के लिए लाखों का दान किया है। संस्था उनका आभार व्यक्त करते हुए आशा व्यक्त करती है कि भविष्य में भी उनका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। दानवीरों को संस्था ने मुख्य अतिथि व गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित भी कराया। कार्यक्रम में प्रदेश की विभिन्न जाट सभाओं के पदाधिकारी, प्रतिनिधि व सदस्य भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। भीषण गर्मी के चलते संस्था से जुड़े पदाधिकारी, सदस्य व गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए।
जिसमें महिला की संख्या अच्छी खासी दिखाई दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के पदाधिकारियों व कार्यकारिणियों का भी बड़ा सहयोग रहा। प्रतिभोज की व्यवस्था भी संस्था द्वारा की गई, जिसमें आए हुए सदस्यों ने भोजन ग्रहण किया। सभा के अध्यक्ष सुभाष बराला जी, भूतपूर्व एमएलए साहब सुखेंद्र मांडी जी, मौजूदा जाट कल्याण सभा के प्रधान भाई प्रीतम सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी साहब मनोज जी शौरान, दादा मलिक, भिवानी से आए सुरेंद्र सिंह टीटू, कमल गाडोली जी, मनीष गाडोली जी, आजाद सिंह नेहरा, सुरेंद्र चौधरी, बहन सुमन दहिया जी, भाइयों और बहनों, सम्मानित मंच दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नेहरा साहब यूँ बोले कि जाट मेरे साथ नहीं है। भाई मेरे साथ जो जाट था तो वो आज भी था और पहले भी था, तो साथ तो वो तो रहा। चाहे कोई सी सरकार आई हो, सारा इजराइल जो मेरा साथी था वो मेरे से भटक करके नीचे कहीं कहीं बैठे नहीं। और मैंने कभी ये नहीं कहा, बहन जी यहाँ पर आकर के ये बोली कि मैंने तेरी वोट दिलवाई है, तू माने या न माने। तो ये तो स्पष्टता जाट के अंदर है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन स्पष्टता मेरे अंदर भी है कि आज के दिन पे मैं यूँ कह रहा हूँ कि आज के दिन जितनी जाटों की मेरे को वोट मिली थी वो पिछली बार से कम मिली है। इसके अंदर कोई शक तो नहीं ना। 2019 में जो मिली थी उससे घाट मने इस बार मिली है, ये तो कोई शक की बात नहीं है ना। लेकिन जो मेरे साथ डटे रहे थे वो आज भी डटे हुए हैं, आपका शुक्रिया। और सबसे नया उदाहरण कि आप मेरे हल्के के अंदर जब जाट भवन खड़ा करने जा रहे हो तो चीफ गेस्ट के तौर के ऊपर मुझको आपने बुलाया, मुझको आमंत्रित किया है। इससे बेहतर सबूत क्या चाहिए कि जाट मेरे साथ है या नहीं है। सुभाष जी, हमारी आपकी 10 साल की सरकार हरियाणा के अंदर रही और पहले 5 साल के अंदर तो हरियाणा सरकार की तरफ से यह फैसला ले लिया गया कि हम किसी भी बिरादरी के नाम पर कोई ज़मीन अलॉट नहीं करेंगे।